साधुजी તમે કેમ છો? खूब मजा में। हम तो आज गए थे कच्छ, वहां पर हमने व्हाइट सॉल्ट देखा। हाँ, और ठीक है, वो तो ठीक है, कच्छी संगीत भी हमने सुना, कैमल की सवारी भी की। हाँ, हमारे दबल भाई हमको ले गए, खूब आनंद आया, हमको बहुत रस आया, खूब बढ़िया से। और अद्भुत बात, भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर वहां के बीएसएफ जवान, जो हमारे भारत की बीएसएफ फोर्स है, उनके पास जाकर के हमने खूब चर्चा की, चाय पी और उनको खूब खूब धन्यवाद दिया और उनको कहा कि चिंता मत करो, बागेश्वर पीठ तुम्हारे साथ है। और वहां की प्रमुख बटालियन के जो प्रमुख अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। और हमने वहां उनको बोला कि ये बागेश्वर धाम के मार्च में होने वाले यज्ञ हम भारत के वीर जवानों को समर्पित करेंगे। और उनका वो भाव देख करके हमारा तो गदगद। खैर, बड़ी किस्मत की बात ये थी कि सामने पाकिस्तान दिख रहा था, और अपन ने भी वहां चाय पीते हुए कह दिया, बेटा देख तेरा बाप चाय पी रहा है। खैर, उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, आगे कभी रिस्पांस आएगा तो आपको बताएंगे। मन तो हुआ कि वहीं पर मंच ठोक दें, मन तो कर रहा था। जब वो बता रहे थे, हमारे भारतीय जवान बेचारे दिन दिन भर रातों भर वहां खड़े रहते, अब तो ठीक ठाक व्यवस्था सुधरती जा रही। और हमने जिन हनुमान जी का जिक्र किया था, उन्हीं हनुमान जी ने हमको बुलाया, श्री भेड़िया बेट वाले हनुमान जी महाराज। वहां जाकर हम पहली बार भारत की बीएसएफ जवान, जो प्रथम फोर्स है, उनको मिले। क्या अद्भुत उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या वीरता है। मेरे पागलों, मुझे कभी कभी दर्द होता है, ट्रेन की यात्रा जब करते हैं तब हम देखते हैं कि कोई फिल्म स्टार अगर ट्रेन की बोगी में चढ़ जाए तो पूरी सीटें खाली हो जाती हैं। लेकिन हमारे भारत का सुपरस्टार, भारतीय आर्मी, भारतीय जवान, बीएसएफ का जब सैनिक उस ट्रेन पर जाता है तो कोई सीट तक नहीं देता है। और याद रखना, हम लोग चैन से सो रहे हैं, उनके कारण सो रहे हैं। तो हमने विचार किया कि आगामी समय में एक बार हम कच्छ में भी भारतीय जवानों के लिए यज्ञ करवाएंगे। और बापू तैयारी करो अभी से, पूरी टीम अभी से तैयारी करो, वहां पर खूब यज्ञ हो। बहुत आनंद आया हमें। और फिर हम बोलेंगे, कच्छ नहीं देखा भारत के लोगों तो कुछ नहीं देखा। जय जय गरवी, जय गरवी। बहुत आनंद के साथ आज का दिन हमारा बीता, इसलिए 1 घंटा लेट हो गए। केवल 1 घंटा, ज्यादा नहीं, पर 1 घंटा लेट हो गए, पर आ गए। पर धन्य है कच्छ। आज हमें कच्छ का गौरव पता चला कि हमारा गुजरात क्यों महान। आज पता लगा कच्छ को देख करके, वहां की व्यवस्थाएं। और साधारण कच्छ नहीं है, ये वही कच्छ है मेरे पागलों, जहां मांडवी में रहने वाले पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा की चर्चा पूरी दुनिया में गूंजती है। वही पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनका आज तो वीरत्व में नाम है। लेकिन आप याद रखना, जिन पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में हम चर्चा करके आपको बता रहे, मांडवी कच्छ के रहने वाले, ये वही वीर हैं। जब अंग्रेज यहां हुकूमत कर रहे थे, तब उन्होंने उनके ही देश लंदन में जाकर के, और बहुत अद्भुत फ्रीडम फाइटर, उन्होंने क्रांतिकारियों के बीच में जाकर के वहां पर इंडिया हाउस बना करके उनके खिलाफ पत्रकारिता का बिगुल बजाया था। और हम तो उनकी बात सुनकर चौंक गए। क्या अद्भुत आदमी रहे होंगे। बोर उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, दोनों पति पत्नी, कितना वीरत्व था, कितना अद्भुत राष्ट्र प्रेम था। उन्होंने जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शरीर त्यागा, तो मौत के समय लिखा था कि मेरी अस्थियां भारत में विसर्जित करना, पर तब जब भारत स्वतंत्र हो जाए। ऐसा वीर केवल कच्छ में ही पाया जा सकता है। इसलिए मेरे पागलों, हम भी गौरव से फिर कहते हैं, तुमने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और आइए, आज की श्री हनुमान कथा के अंतर्गत सुंदर कांड महिमा को हम लोग गा रहे हैं। आनंद में तो हो ना? कथा समझ में आ रही?
जल्दी तो नहीं है ना? अगर जल्दी हो भी तो रोड खुला है, पर जाना नहीं है। हाँ, सुंदरकांड की आज और कल और हम तुम्हारे प्राण खाएंगे, हम कल चले भी जाएंगे, इसके बाद फिर कभी भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। पर अब गांधी धाम हमारा ही नगर है। लेकिन कथा कहने के पहले एक प्रार्थना हम कर दें, बुरा ना माना। हमारे नाम से हम आज टीम को भी प्रार्थना कर रहे थे कि अब तरह तरह के लोग प्रकट होंगे अपनी समिति को। हमारे नाम से, मिलने के नाम से, हमारी कथा के नाम से आप किसी को भी कोई शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। हमारी टीम सक्षम है, हमारे बच्चे सक्षम हैं। हमारा मतलब ये है कि कोई आपके साथ फ्रॉडगिरी ना कर दे, किसी भी प्रकार का सहयोग ना दे। आपको तो जो भाव है वो हनुमान जी के चरणों में, यही राष्ट्र भक्ति में लगाओ, दीनहीनों की मदद करो। कोई ज्यादा भाव आपका बना बागेश्वर धाम के प्रति, कन्याओं के विवाह में आप जाके करो, अन्नपूर्णा भंडारे में करो। पर हमारे नाम से फ्रॉडगिरी वाले कथा करने के बाद बहुत जगह हमने देखा, फिर वहां पर वो कहीं कार्यालय खोल लेते हैं, कहीं जगह जगह जाकर के हम तुम्हें टोकन दे देंगे, हम तुम्हें डायरेक्ट मिलवा देंगे। हम किसी भी व्यक्ति से मिलने का कोई शुल्क नहीं लेते, किसी भी प्रकार का 1 रुपया नहीं लेते। कोई दे दे तो मना नहीं करते। हाँ भाई, कोई दे दे, अब क्या मना करना है? किसी की श्रद्धा है भाई दे दो, अब आपकी श्रद्धा है, हम कन्या विवाह में लगा देंगे। अभी 151 कर रहे, थोड़ा जेब गर्म होगी 200 करेंगे। अभी भंडारे में हम रोटी खिलाते हैं, थोड़ा जेब गर्म होगी रसगुल्ला खिलाएंगे, धाबेली खिलाएंगे। हाँ, धाबेली खिलाएंगे। और क्या? फाफड़ा और थेपला, ढोकला। हाँ, ढोकला, फाफड़ा, थेपला, धाबेली। और कुछ बचा? हाँ, खरंजी, हाजमा, हलवा, आलुआ। अरे ठीक है साहब, अपने हिसाब से चेक करना। अब इतने ही बहुत है, बस इतने डिश बहुत है, बस ज्यादा नहीं। तो खूब मुस्कुराते रहो, हरि गुण गाते रहो। ये हमने आपको सावधानी पूर्वक कह दिया, क्योंकि बहुत से लोग फिर तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। हम कोई भी दक्षिणा मांगते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करता। जो सेवा चल रही है उसमें लग जाता है। हमारा ध्येय धर्म धंधा नहीं है, हमारी तो सिर्फ सेवा है, और सेवा करने हम आए। तो कोई धंधा नहीं है कि आपको ये लगेगा ही। कोई श्रद्धा पूर्वक जो समर्पित कर दे। तो हम आपको प्रार्थना ये इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग, बड़े विचित्र लोग, तरह तरह की अफवाहें फैलाते। बागेश्वर महाराज ऐसा ले गए, बागेश्वर धाम के नाम पर इतने रुपया इकट्ठे हुए। इस प्रकार से बहुत सावधान रहना। लेकिन हनुमान कथा के अंतर्गत सुंदरकांड महिमा में हमने एक चौपाई को केंद्र में रखा है, हमने और आपने। चौपाई याद हुई आपको? चौपाई बड़ी प्यारी है, गुनगुनाइए। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गाइए, सब गाइए।
हनुमान जी के समान कोई बड़भागी दूसरा नहीं। नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरण का अनुराग जितना हनुमान जी के अंदर है, इतना किसी दूसरे के अंदर नहीं। और जितना हनुमान जी के अंदर राम जी के प्रति प्रेम है, इतना किसके पास है? धन्य है हनुमान जी। कितना प्रेम, इतना प्रेम कि अपने आप से भी ज्यादा। एक बार माता जानकी जी को माथे में सिंदूर लगाते श्री हनुमान जी ने देख लिया। मां, ये क्या लगा रही हो? श्री माता जानकी जी ने कहा, लाल, ये लाल लाल, हे लाल, ये लाल लाल सिंदूर तुम्हारे स्वामी, हम अपने प्राणनाथ करुणा निधान प्रभु श्री राम के दीर्घायु के लिए लगा रहे हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां मस्तक पर ये लाल लाल सिंदूर लगा करके अपने स्वामी, अपने पति देव की दीर्घायु की मंगल कामना करती। हनुमान जी कितने भोले भाले और कितने राम चरण अनुरागी हनुमान जी। मन में विचार करने लगे, भोले भाले श्री हनुमान के चुटकी पर सिंदूर लगाने से जब हमारे सरकार की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना हम अपने पूरे तन में सिंदूर लगा लें, ताकि हमारे प्रभु सरकार दीर्घायु में हो जाए। धन्य है हनुमान। और श्री वीर बजरंगबली पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर आ गए और दरबार में खड़े हो गए। राम जी देखकर हंस गए, हे हनुमान जी, ये क्या है? हनुमान जी बोले, सिंदूर है, इससे क्या होता है? हनुमान जी बोले, सरकार, माँ ने कहा था छोटा सा मस्तक में सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, हमने सोचा इकट्ठी थोक में बढ़ा दी जाए। एक एक दो दो दिन कौन बढ़ावे, एक एक दो दो साल कौन बढ़ावे? हनुमान जी बोले, हमने तो सीधा इकट्ठा शरीर में ही लगा लिया, ताकि आप सीधे 100 साल पार करो, 1000 साल पार करो, 1 लाख साल पार करो। राम जी मुस्कुरा कर बोले, भैया, हमने बहुत भक्त देखे, पर तुम्हारे जैसा समर्पित भक्त नहीं देखा। और मेरे पागलो, एक बात और याद रखना, भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक, पूछो कौन कौन से? पूछो। एक भक्त वो होता है जो भगवान को पकड़ता है। 2, दूसरे प्रकार का भक्त वो होता है जिन्हें भगवान पकड़ते हैं। एक भक्त जो भगवान को पकड़ता, दूसरे प्रकार का भक्त होता है भगवान जिन्हें पकड़ते। ऐसे समझो, हम एक बार अपने घर में बैठे थे, एक कुत्ता, छोटा सा पिल्ला देखा हमने, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी के बगल में एक बिल्ली थी। बिल्ली ने अभी नवजन्मत छोटे छोटे बच्चे दिए थे। बच्चे छोटे छोटे थे। हमारे बगल के मकान में बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे और बिल्ली की मां को हम रोज देखते। लेकिन हम एक बात देखते थे, क्या? बिल्ली अपने बच्चों के पास रोज जाती, लेकिन बिल्ली के बच्चे मां को देखकर मां के पास तो जाते हैं, लेकिन मां के सहारे हो जाते हैं। मां का काम है बिल्ली के बच्चों को चिपकाना और चिपकाकर पकड़े रहना। वो पकड़ नहीं छोड़ती थी, मां की आदत। हमने एक और देखा, बंदरिया। बंदरिया के जब बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी एक आदत होती है, क्या? माँ जब बच्चों के पास जाती है तो बंदरिया के बच्चे माँ से चिपक जाते हैं। माँ उछल कूद करती है, लेकिन बच्चे मजबूती से पकड़े रहते हैं। इन दोनों का हमने मन में आकलन किया। बंदरिया के बच्चे पकड़ छोड़ते नहीं हैं और बिल्ली के बच्चे पकड़ते नहीं हैं, लेकिन मां भी पकड़ छोड़ती नहीं है। ये 2 प्रकार के भक्त होते हैं। बिल्ली के बच्चे वाले जो भक्त होते हैं, उन्हें परमात्मा पकड़ता है, लेकिन बंदरिया के बच्चों जैसे जो भक्त होते हैं, भक्त को परमात्मा को पकड़ना पड़ता है? तो 2 प्रकार के भक्त पाए जाते। एक, हम भगवान को पकड़ें, दूसरा भगवान हमें पकड़े। अब निर्णय ये कैसे हो कि भगवान हमें पकड़े हैं कि हम भगवान को पकड़े? ये कैसे निर्णय किया जाए? तो सुनो, तुम भगवान को याद करो, ये सौभाग्य है, लेकिन भगवान तुम्हें याद करें, ये परम सौभाग्य है। आज तक कोई ऐसा हुआ जिन्हें भगवान याद करते हैं? बोले हाँ। बोले कौन? हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम
चरण अनुरागी। हनुमान जी ऐसे भय, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, एक प्रमाण मिला। एक बार नारद जी हनुमान जी के पास आ गए अयोध्या में। अयोध्या में हनुमान जी बैठे दरवाजे पर। कहां? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जू विराजे पड़े रहो। कनक भवन की सुंदर शोभा, कनक भवन की भैया सुंदर शोभा, देख रूप ये मन मेरा मोहा, देख रूप ये मन मेरा मोहा। जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अयोध्या में श्री वीर हनुमान जी महाराज कनक भवन के बाहर बैठे। उसी समय नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, हनुमान जी जी बताओ, एक बात बताओ, तुम ज्यादा भक्त हो या हम? हनुमान जी बोले, अब हम क्या बता दें, हम तो जो हैं सो हैं। एक काम करो, आपको ज्यादा ही पूछने का शौक है, भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, उसमें भक्तों के नंबर सहित नाम लिखे हैं। जो जितना करीब का भक्त है उसका उतने ही नंबर पर नाम लिखा हुआ है, चेक करे आओ, हम ज्यादा भक्त हैं या तुम? नारद जी बोले, ये तो बढ़िया बात है। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। जैसे ही गए, जाकर के प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ? विष्णु जी बोले, महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का कोई रजिस्टर है, रजिस्टर? विष्णु भगवान बोले, है तो। नारद जी बोले, बुरा ना मानो तो हमें दिखाओ। विष्णु भगवान बोले, लो देख लो। रजिस्टर उठाया, नारद जी को दिया, और जैसे ही पेज पलटा तो पहला नाम नारद जी का निकला। नारद जी बोले, आहा, मन में लड्डू फूटा। लेकिन मन में सोचने लगे, हम तो भैया पहले नंबर पर हनुमान जी कहां घुसे? पूरा रजिस्टर देख मारा, हनुमान जी का नाम ही गायब। नीचे भागते भागते आए, भगवान अब रख लो, काम हो गया हमारा। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं, काम हो गया, काम हो, रख लो रख लो रख लो, अंदर रख लो अंदर। और सुनो, कोई मिटा ना दे, सुरक्षा करियो। पहले नंबर पर नाम मिलते ही गुमान में फूल गए नारद जी। वापस अयोध्या में आए हनुमान जी तो कनक भवन दरवाजे। कनक भवन के बाहर श्री सीताराम 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 सीताराम। नारद जी आए, हनुमान जी जय हो। हनुमान जी बोले, जय तो ठीक है, गए हो ऊपर विष्णु भगवान के पास? हाँ हाँ गए हैं गए हैं। क्या निकला? नारद जी बोले, बुरा ना मानो तो सही बताएं। हाँ हाँ बताओ। हमारा नाम तो पहले नंबर पे, तुम ब्लैक लिस्ट में हो, तुम्हारा नाम ही नहीं है। हम कहीं रजिस्टर में एक कोने में भी नाम नहीं लिखा, हमने पूरे पेज देख मारे, सब मिले, हम पहले नंबर पर। उसमें हमको बहलाद जी मिले, उसमें हमको ध्रुव जी मिले, मीराबाई मिली, सबके नाम मिले, तुम्हारा नाम नहीं है। हनुमान जी बोले, मान लिया। हनुमान जी बोले, नारद जी एक और बात बताएं। हाँ, आपने एक छोटी डायरी देखी? भगवान के पास एक रजिस्टर है, एक मिनी डायरी भी है, वो चेक की? नारद जी बोले, नहीं, हमने तो केवल रजिस्टर भर चेक किया। जाओ वो मिनी डायरी चेक करो। अब नारद जी का दिमाग खराब, ये मिनी डायरी क्या है? नारद जी ऊपर आए, भगवान विष्णु को फिर से प्रणाम किया। सरकार, हमने सुना आपके पास रजिस्टर भी है और कोई मिनी डायरी भी है। भगवान बोले, जेब में है। भगवान ने जेब से निकाली, लो पढ़ो। जैसे ही नारद जी ने ली, जैसे ही पेज पलटाया, पहला नाम हनुमान जी का। नारद जी बोले, हमें मामला समझ में नहीं आया। भगवान बोले, क्या हुआ? नारद जी बोले, उस वाले रजिस्टर में पहला हमारा नाम, मिनी वाली डायरी में पहले हनुमान जी का नाम, हमें मामला समझ में नहीं आया। भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया जो तुम्हारे काम का है। पता है भगवान क्या बोले? बोले, नारद जी, जो हमारा भजन करते उनका नाम रजिस्टर में है, हम जिनका भजन करते उनका नाम मिनी डायरी में है, उनका नाम हनुमान है। इसीलिए हमने रामचरितमानस की चौपाई ली। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़े
सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। बोलो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न। दोनों हाथ उठा लो भैया और भगवान से करो प्रार्थना। अच्छा, राम जी के सामने बैठकर क्या कहो? तुम जानत सब आओ गुण मेरे। तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुम जानत सब आओ गुण मेरे। तुम जानत सब अवगुण मेरे। आओ गुण मेरे, हाँ आओ गुण मेरे। अवगुण मेरे अवगुण मेरे। तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। कौन कौन चाहता है कि आपकी बाहें राम जी पकड़ लें? तो ताली कौन बजाएंगे? पाकिस्तान वाले। हरि बोल। ये बात तुम कहते होगे गुरुजी, तुम ताली बजाने को क्यों कहते? जो कथा में बजाता है ताली, उसकी जेब कभी नहीं रहती है खाली। अब तुम्हें अपनी जेब खाली रखना हो तो मत बजाओ ताली, पर तुम्हें अगले जन्म में विचित्र मिलेगी घरवाली। इसलिए उठा लो दोनों हाथ। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हूँ। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हूँ। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हो। भव सागर में बही जात हो। अब तो नाथ कहो भैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो
कहो ना हम कीन्ही साधु सेवा, 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 ना हम कीन्ही साधु सेवा। ब्राह्मण दान, ब्राह्मण दान दियो नैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो न भैया, मोरी छोड़ो ना हम कीन्ही साधु सेवा। गाओ ना हम कीन्ही क्या साधु सेवा, ब्राह्मण दान, ब्राह्मण दान दियो नैया, मोरी छोड़ो न भैया, बोलो 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 सिया सिया के सैया। मोरी छोड़ो न भैया। मेरे प्रियजनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, कितना अद्भुत भाव इस भाव में, भक्ति भजन में छिपा है। मानो भजन कह रहा हो, हे राम जी हमारी बाहें मत छोड़ना। सीधी सी बात है, अगर तुम पकड़ोगे तो छूटने का डर रहेगा, परमात्मा पकड़ेंगे तो कभी छूट नहीं पाओगे। है? और हनुमान जी की पकड़, क्यों हनुमान जी तुमने राम जी को पकड़ रखा या राम जी ने तुमको? हनुमान जी बोले उन्हीं से पूछ लो जिन्होंने पकड़ रखा है। राम द्वारे तुम रखवारे और होते न आज्ञा। हनुमान जी कह रहे हमने नहीं पकड़ रखा, उन्हीं ने हमें पहरेदार बना रखा है। और जो पहरेदार बनाया जाता वो विश्वास पात्र होता, और हनुमान जी जैसा विश्वास पात्र कौन होगा। इसलिए मेरे भारतवर्ष के लोगों, हमारी व्यासपीठ के श्रोताओं, हम तुम्हें एक ही अंत में बात कहना चाहते, हर समस्या का हल हनुमान जी के पास चल। हर समस्या का हल कहां चल? बोलो बोलो बोलो। हमने एक जगह कहा हर समस्या का, हमने कहा हर टेंशन का हल है। गुजरात का एक आदमी बोला पगुआ पीने चल। बता, हमने पर बल्कि उसको कहा ठटरी के बारे, हमने उसकी बल्कि खूब ठटरी बारी, नक कटाए आगे के लगे, ठटरी के बारे शर्म नहीं आती है। अरे बोले गुरुजी पी लो, फिर सब ध्यान भूल जाता है। वो आदमी सच में भूल जाता, हमें पहली बार पता लगा। ऐसा गुजरात आके ही पता लगा, भूल जाता कि नहीं भूल जाता। अच्छा, आदमी कुछ भी भूल जाए पर वायरस कभी नहीं भूलता। तो हमने एक पीने वाले से कहा क्यों तुम पीने के बाद सब भूल जाते हो? बोले सब भूल जाते हैं लेकिन पत्नी याद रहती है। हमने कहा बस यही तो वायरस है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी ने एक व्यक्ति का पूरा माइंड डिलीट कर दिया, एकदम डिलीट, क्लीन। बाद में ब्रह्मा जी बोले कुछ याद है? बोले लुगाई है। ब्रह्मा जी समझ गए अभी रह ही गई। तो देखो मेरे प्रिय पागलों, ये तो विनोद की बात है, हम तुम्हें मीठी गोली खवाते हुए ये बताना चाहते, हर समस्या का हल हनुमान जी के पास चल। किसके पास चल?
अरे जोर से तो बोलो। अच्छा, हनुमान जी के पास क्यों? क्योंकि इनकी पकड़ खुद की नहीं, राम जी इन्हें खुद पकड़े हैं, इसलिए हमने चौपाई गाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हम आपको आज 4 प्रकार के बड़भागी बता रहे हैं। पहला सुनो, जो भगवान की कथा सुनता है वो है बड़भागी। कौन है? अरे बोलो बोलो बोलो। जो हनुमान भगवान की कथा सुनता वो है बड़भागी, और जो भगवान की कथा सुनकर के भगवान की तरफ बढ़ता वो है बड़भागी। देखो, जो हनुमान भगवान की कथा सुनता वो है बड़भागी, और जो भगवान की कथा सुनकर भगवान की तरफ बढ़ता वो है अति बड़भागी। अच्छा, 2 बड़भागी, अति बड़भागी। अब तीसरा सुनो, भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी, भगवान की कथा सुनकर भगवान की तरफ बढ़ने वाला अति बड़भागी, लेकिन जिनके कारण भगवान धाम छोड़ करके आवे वो है अतिशय बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। लेकिन एक चौथा भी है। बोले कौन? बोले जो भगवान की तरफ बढ़ता है वो बड़भागी है। जो भगवान की कथा सुनता वो बड़भागी, जो भगवान की तरफ बढ़ता वो अति बड़भागी। भगवान जिनकी तरफ बढ़ते वो अतिशय बड़भागी, और जो भगवान के लिए प्राण त्यागते हैं वो परम बड़भागी हैं। अच्छा, ये 4 हैं कोई? बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा, बड़भागी कौन है? अंगद जी और हनुमान जी। लेकिन एक दूसरा अति बड़भागी कौन है? अति बड़भागी हैं विभीषण जी। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तो कथा सुनते ही विभीषण जी किसकी तरफ बढ़े? राम जी की तरफ बढ़े। तो ये कौन हो गए? अति बड़भागी। कौन? विभीषण जी। लेकिन तीसरा कौन है? तीसरा है अतिशय बड़भागी। ये कौन होता? अरे, जो भगवान की कथा सुने वो बड़भागी, कथा सुनकर जो भगवान की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। लेकिन भैया, तीसरा अतिशय बड़भागी कौन है? बोले भगवान जिनकी तरफ बढ़े वो अतिशय बड़भागी। तो भगवान किसकी तरफ बढ़े? रामायण में एक प्रसंग आया, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। आहा, कौन है तीसरा बड़भागी? तीसरी अतिशय बड़भागी है रामचरितमानस की परम भक्ति मता माता अहिल्या जी। क्यों? अहिल्या जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी स्वतः चल करके गए, इसलिए इनको कहा अतिशय बड़भागी। लेकिन चौथा परम बड़भागी कौन है? परम बड़भागी कौन है? किसने भगवान के लिए प्राण त्याग दिए? देखो, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है,
भगवान की तरफ जाना भी बड़ी बात नहीं है, भगवान का तुम्हारे पास आना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के लिए मर जाना बहुत बड़ी बात है। किसने प्राण त्यागे प्रभु के लिए? कौन है वो परम बड़भागी रामायण का? एहा राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयम परम बड़भागी। एहा राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। भगवान की कथा सुनने वाला बड़भागी, कथा सुनकर भगवान की तरफ बढ़ने वाले विभीषण जी अति बड़भागी। भगवान जिनकी तरफ बढ़े वह अहिल्या अतिशय बड़भागी, लेकिन जिन्होंने प्रभु राम के लिए अपने तन को त्यागा वह गीधराज जटायु परम बड़भागी है। इसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। रुकिए, 4 बड़भागी हमने आपको बताई, लेकिन रुकिए, इतने में ही हमको मजा नहीं आया, इसलिए हमने एक बड़भागी और खोज लिया। कौन सा? जिनकी कथा सुन रहे हनुमान। ये 4 बड़भागी तो हैं, लेकिन एक इनके जैसा कोई बड़भागी नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बोलो बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप ही बताइए, क्या हनुमान जी के समान कोई बड़भागी होगा? पूछो कैसे? हनुमान जी क्यों इतने बड़भागी हैं? 4 बताने के बाद तो सुनो। हमने पहले बताया था अंगद, हनुमान अंगद दोनों बड़भागी। अंगद को हमने लिया तो अंगद को तो युवराज बना दिया। किसने? राम जी ने। हमने दूसरा विभीषण को बताया कि विभीषण जी महाराज अति बड़भागी हैं, तो विभीषण को तो राजा बना दिया। कहां का? लंका का। किसने? राम जी ने। हमने तीसरा बताया कि राम जी अपना धाम छोड़कर किसी के पास आए। किसके पास? अहिल्या के पास। वो कौन है? वो अतिशय बड़भागी है, लेकिन उसको क्या दिया? वह परम पद अपने पति के पास चली गई। हमने चौथा बताया परम बड़भागी। परम बड़भागी कौन? गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गीधराज जटायु जी महाराज। लेकिन उनको क्या मिला? जो गति दशरथ जी महाराज को प्राप्त हुई वही गति गीधराज जटायु को प्राप्त हुई है। लेकिन 4 बताने के बाद हमारा मन नहीं मान रहा, इसलिए हमने 5वां हनुमान जी को पकड़ रखा। क्यों? सबने कुछ ना कुछ पाया है। कोई राजा बना, कोई युवराज बना, कोई पति के पास गया, कोई पिता के पास गया, लेकिन हनुमान जी हैं जो चरणों को त्याग कर कहीं नहीं गए हैं। राम जी के चरणों को त्याग कर कहीं नहीं गए, इसीलिए हमने हनुमान जी को क्या माना? हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी।
हनुमान जी के भक्त हो इसलिए बता रहे? अरे नहीं, सो सॉरी, नो 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 नो, हम केवल हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं इसलिए बता रहे हैं। प्रमाण है कोई? प्रमाण, प्रमाण, हाँ एक प्रमाण है। कहां का? अयोध्या का। राम जी राजा बन गए, जानकी जी बगल में। अयोध्या वाले खुश, क्यों? राम जी आ गए। लेकिन हनुमान जी सेवा में। और सबसे ज्यादा डर किसी का लगे तो हनुमान जी का, क्योंकि उनकी इतनी कहानियां अयोध्या वालों ने सुन रखी थी कि इन्होंने मुंह से तो मारा राक्षसों को, पूंछ से ज्यादा मारा। अयोध्या वाले बोले एक काम करो, इनकी जल्दी छुट्टी करवाओ, इन्हें जाने दो। क्या किया जाए? जानकी जी से कहा आप प्रभु राम से कहो कि इनको भी कुछ दे दो, सोना चांदी जाने दो। जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का उपकार है। क्या उपकार है? जानकी माता बोली जब हम अशोक वाटिका में शोक में बैठे थे तब हनुमान जी ने ही हमारी चिंता को मिटाया, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा? भरत जी से कहो। भरत जी आप कह दो। किससे? राम जी से। क्या? हनुमान जी को अयोध्या से निकालो, निकालो, उन्हें कुछ गिफ्ट टिफ्ट दे दो दीपावली का और जाने दो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले जब नंदीग्राम में हम मर रहे थे, 14 साल पूरे हो गए थे, तब हनुमान जी ने ही ब्राह्मण भेष बनाकर आकर हमें चिता से ऊपर उठाकर कहा चिंता मत करो, प्रभु श्री राम जानकी जी सहित रावण को मार करके पुनः अयोध्या आ रहे हैं। हम भी नहीं कह सकते। किससे कहें? लक्ष्मण जी आप कह दो। किससे? राम जी से। क्या? हनुमान जी को विदा कर दो। लक्ष्मण जी बोले ना 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 ना, हम नहीं कह सकते। क्यों? अरे भैया जब हमारे प्राण फंसे हुए थे तो लाय सजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। हमारे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है, हम भी नहीं कह सकते। सबने कहा शत्रुघ्न जी से। एक काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है हनुमान जी का, सबके ऊपर तो है, तुम कह दो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण उठा के देखो हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण उठाकर देखो हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले नहीं 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 आप तो कहीं नहीं बोले। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में बोले नहीं तो द एंड में क्यों बोले? जब पूरी रामायण में चुप रहे, एंड में काहे को हम अपने आप पे कलंक लगवा लें तो हम नहीं बोलेंगे। अब सबने विचार किया कौन बोलेगा। जानकी जी बोली घबराओ मत, हम उपाय करें देते। तुम्हें हनुमान जी की सभा में बैठने से दिक्कत है ना? हाँ रुक जाओ, चिंता मत करो। माता जानकी जी ने एक बोर्ड बनाया, महल के बाहर टांग दिया, आज से हनुमान जी का सभा में प्रवेश वर्ज्य, आज्ञा से माता जानकी। हनुमान जी दरवाजे पर गए, पहरेदारों ने बोर्ड दिखाया तुम्हारा अंदर जाना मना है। क्यों? माता जानकी की आदेश है। हनुमान जी बोले अब आदेश है तो क्या करें, बैठे बाहर बैठ गए। जानकी माता आई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां हमें आज्ञा लगी कि हमें बाहर रहना, क्या बात? जानकी माता बोली तुम दिन रात प्रभु के पीछे पड़े रहते हो, कुछ देर उन्हें फ्री तो रहने दो। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु आज्ञा दे देंगे, हम मान जाएंगे। सभा में राम जी ने बुलवाया, हनुमान जी क्या बात है, आज तुम देर से क्यों आए? हनुमान जी बोले नहीं आ तो गए थे हम टाइम पे, बस हमें ब्रेक लगा दिया गया था। किसने? जानकी माता ने। क्या बात है, क्यों रोका? जानकी माता बोली प्रभु चरणों की सेवा यही रोज रोज करते हैं, बदल देना चाहिए, व्यक्ति दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं, हमें दूसरी सेवा दे दो। क्या सेवा दें? जानकी माता ने कहा एक काम करो, भगवान को जब जमुहाई आए तो तुम चुटकी बजाना है, चुटकी। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। अच्छा, अब भगवान सभा में बैठे, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि भगवान उस तरफ देख रहे, कहीं वहीं अगर जमुहाई आ गई और चुटकी ना बजाई तो सेवा बेकार होगी। तो जिस तरफ राम जी मुंह करें हनुमान जी कूद के उसी तरफ पहुंच जाए। अब विचार करो कि नीचे देखे बिना कोई कूदे और नीचे कोई बैठा हो, 2-2.5 घंटा में 20-25 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए।
जानकी माता ने कहा ये क्या है? हनुमान जी बोले सेवा है। अब तो लोग राम जी का मुंह जैसे ही इस तरफ हो गए तो लोग पहले ही पीछे हो जाए कि कूदो, कौन लफड़ों में फंसे। शाम हो गई, हनुमान जी अंदर जाने लगे राम जी के पीछे पीछे। जानकी माता ने रोक दिया, कहां जा रहे? बोले बा जमुआई दिन में थोड़ी, रात में भी तो आ सकती, और जमुआई आएगी तो हमें चुटकी भी तो बजानी है। जानकी माता ने बोली नो नो नो, अंदर तुम्हारी एंट्री बरजत है, बाहर ही बैठो। हनुमान जी बेचारे बाहर बैठ गए। मन में सोचने लगे आज अंदर जाना मना है, क्या करें? तो जाकर के कनक भवन के महल के ऊपर बैठे। अब मन में सोचने लगे चुटकी बजाने की सेवा है, पर क्या किया जाए? एक विचार मन में आया, क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण ये गुणों के सागर हैं। हनुमान जी के मन में विचार क्या आया? बोले हम ऊपर बैठे बैठे रात भर सीताराम गाएंगे और चुटकी बजाएंगे, जब जमुआई आएगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। हनुमान जी बैठ गए ऊपर और दोनों चुटकी लगे बजाने, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पूरी रात चुटकी बजाई। सुबह हुआ 4 बजे, राम जी जागे और राम जी के मन में ध्यान आया हनुमान जी ऊपर रात भर से चुटकी बजा रहे हो, हमें जमुआई आई नहीं है। तो राम जी ने इकट्ठी थोक में मुंह बा लिया। जमुआई के लिए मुंह बाया। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गया, मुंह बंद ही ना करें। जानकी माता ने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा। जानकी माता ने हिलाया, उठो। और राम जी तो मुंह खोले। जानकी माता को लगा पैरालाइसिस हो गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया। क्या बात है? प्रभु को, हमारे करुणा निधान को बीमारी हो गई। गुरुजी आए, क्या हो गया? बोले बीमारी कुछ नहीं है, मुंह खोले बैठे 1 घंटा हो गया। मुंह बंद ही ना हो। गुरुजी आए, वैद आया, वैद ने नाड़ी देखी। बोले कुछ हुआ तो है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अब समझ में आए, वो बीमारी हो तो समझ में आए, लेकिन गुरुजी तो सब समझते हैं। गुरुजी बोले एक बात बताओ, सब लोग हैं पर हनुमान जी कहां हैं? किसी ने कहा कि देख रहे। एक जने भागते भागते आए, ऊपर बैठे, ऊपर बुला ले आओ। हनुमान जी को जैसे ही बुला करके कहा, अरे हनुमान जी तुम्हें पता है राम जी को रोग हो गया, रोग। हनुमान जी बोले रोग? हनुमान जी नीचे भागे, और जैसे ही भागे तो चुटकी बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी के सामने गए और देखा प्रभु तो मुंह बाएं बैठे हैं, जमुआई नहीं है, मुंह खुला है। हनुमान जी ने चुटकी बंद करी, और जहां चुटकी बंद करी सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। राम जी ने मुंह बंद किया। गुरुजी बोले इन्हें कोई रोग नहीं हुआ था, असली रोग तो ये है भाई साहब। बोले कौन? ये बोले ये पूंछ वाले। जानकी माता हाथ जोड़ के बोली, भैया सब ड्यूटी में अब्सेंट रहेंगे, पर आज से तुम अब्सेंट नहीं रहोगे, आज से तुम परमानेंट रहोगे। सब अब्सेंट रहेंगे पर तुम परमानेंट रहोगे। तुम्हारी यही सेवा है कि तुम परमानेंट हो। इतना सुनते ही हनुमान जी खुश हो गए, और हनुमान जी खुश हो गए तो हमें चौपाई फिर गा करके कहनी पड़ी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बुरा ना मानो तो एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से कहो। जिंदगी में जब रिएक्शन शुरू हो जाए, जिंदगी में जब रिएक्शन शुरू हो जाए तो गुरु के डायरेक्शन में चलना चाहिए। जिंदगी में जब रिएक्शन शुरू हो जाए तो गुरु के डायरेक्शन में चलना चाहिए, और जो रिएक्शन होते ही गुरु के डायरेक्शन में चलता है उसका एक्शन बदल जाता है और डायरेक्शन ठीक हो जाता है। और तुम हमसे पूछो कि कोई बढ़िया गुरु बताओ,
कह दो, बताओ गुरुजी। एक ही हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। भैया करहु कृपा गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम जय हाँ। श्री राम जय राम जय गांधी धाम के पागलों, याद रखना, जो गुरु के डायरेक्शन में चलता है उसके एक्शन सुधर जाते हैं और रिएक्शन खत्म हो जाता है। एक बात और, हम लोगों को मृत्यु नहीं चुननी चाहिए। अगर कोई चुनना ही चाहता है तो मुक्ति चुननी चाहिए। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अगर तुम मुक्ति चुनोगे तो कुछ बात बनेगी। और मुक्ति तुम्हें कहां मिलेगी? गुरु की शरण में ही मुक्ति प्राप्त होगी। संसार में मृत्यु, गुरु की शरण में मुक्ति, निर्णय तुम्हारा है। लेकिन हम लोग भी बड़े अद्भुत लोग हैं। हम लोग इतने बड़े अद्भुत लोग हैं, सबकी मान लेते, गुरु की नहीं मानते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, जो गुरु की नहीं मानता उनकी जिंदगी सब सोलाना बेकार होती है। एक बार गांधी धाम का एक आदमी एक नदी में नाव पे बैठा, नाव पे बैठा। नाव चलाने वाले से कहा, क्यों, एक बात बताओ, तुम्हें अंग्रेजी आती? नाव चलाने वाला बोला, हम अनपढ़ गवार, हमें नहीं आती। तो ये गांधी धाम का चंगीलाल पता है क्या बोला? फिर तो तुमने अपनी चाराना जिंदगी बेकार कर ली। आगे थोड़ी और बढ़े, फिर से पूछा गांधी धाम के आदमी ने नाव चलाने वाले से, क्यों, तुम्हें गुजराती आवे? गुजराती आती? नाव चलाने वाला बोला, हमें गुजराती भी नहीं आती है। तब तो तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार गई। थोड़ी दूर और चले तो फिर पूछा गांधी धाम के चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से, एक बात बताओ, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें गुजराती नहीं आती, पर एक बात बताओ, तुम्हें संस्कृत आती? नावक बोला, हम अनपढ़ गवार आदमी, कभी स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको संस्कृत भी नहीं आती। तो पता है ये क्या बोला? बोला, फिर तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी बेकार गई। लेकिन भगवान की कृपा, इतने में चला तूफान, नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। नावक हाथ जोड़ करके बोला, हे गांधी धाम के चंगीलाल, हमें तो हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, गुजराती नहीं आती, तुम्हें तैरना आता? तुम्हें तैरना आता? गांधी धाम का आदमी बोला, हमें नहीं आता। बोले, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार जा रही है। अब धरे रहो तुम अपनी अंग्रेजी और संस्कृत जेब में, किसी काम की नहीं। यही हम तुमसे कहना चाहते मेरे पागलो, तुमने धन कमा लिया, संपत्ति कमा ली, नाम कमा लिया, ये किसी काम का नहीं। लेकिन प्रभु का राम नाम का अगर भजन कमाया तो तुम्हारी जिंदगी बाह बाह में है। अच्छा, जो गुरु की नहीं मानता उनकी जिंदगी सब सोलाना बेकार होती है। एक बार गांधी धाम का एक आदमी एक नदी में नाव पे बैठा, नाव चलाने वाले से कहा, क्यों, एक बात बताओ, तुम्हें अंग्रेजी आती? नाव चलाने वाला बोला, हम अनपढ़ गवार, हमें नहीं आती। तो ये गांधी धाम का चंगीलाल पता है क्या बोला? फिर तो तुमने अपनी 4 आना जिंदगी बेकार कर ली। आगे थोड़ी और बढ़े, फिर से पूछा गांधी धाम के आदमी ने नाव चलाने वाले से, क्यों, तुम्हें गुजराती आवे? गुजराती आती? नाव चलाने वाला बोला, हमें गुजराती भी नहीं आती है। तब तो तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार गई।
थोड़ी दूर और चले, थोड़ी दूर और चले तो फिर पूछा गांधी धाम के चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से, एक बात बताओ, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें गुजराती नहीं आती, पर एक बात बताओ, तुम्हें संस्कृत आती? नावक बोला, हम अनपढ़ गवार आदमी, कभी स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, हमको संस्कृत भी नहीं आती। तो पता है ये क्या बोला? बोला फिर तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी बेकार गई। लेकिन भगवान की कृपा, इतने में चला तूफान, नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। नावक हाथ जोड़ करके बोला, हे गांधी धाम के चंगीलाल, हमें तो हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, गुजराती नहीं आती, तुम्हें तैरना आता? तुम्हें तैरना आता? गांधी धाम का आदमी बोला, हमें नहीं आता। बोले तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार जा रही है। अब धरे रहो तुम अपनी अंग्रेजी और संस्कृत जेब में, किसी काम की नहीं। यही हम तुमसे कहना चाहते मेरे पागलो, तुमने धन कमा लिया, संपत्ति कमा ली, नाम कमा लिया, ये किसी काम का नहीं। लेकिन प्रभु का राम राम नाम का अगर भजन कमाया तो तुम्हारी जिंदगी बाह बाह में है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कौन कौन राम नाम गाना चाहता है? दोनों हाथ उठा करके ये बात, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। दोनों हाथ उठाकर बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय हो। ये बात ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। गाइए, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर
भैया और सुनिए, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की। एक बात बताओ, कौन कौन अपना नाम अमर करना चाहता है? पीछे वाले बदनाम करना चाहते हैं। उठाओ दोनों हाथ और गाओ। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, 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 टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम। दोनों हाथ उठा करके सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए बोलो राम राम राम, सीता राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो द्वारकाधीश भगवान की हरि बोल। जय हो। जय हो।
खुशी आपकी, आप मानो ना मानो, खुशी आप सुन लो। आप मानो ना मानो, खुशी आपकी। आप मानो ना मानो, खुशी आपकी, आप मानो ना मानो, खुशी आपकी, आप मानो ना मानो, खुशी आपकी, आप मानो ना मानो, खुशी आपकी। क्यों? आप मानो न मानो, खुशी आपकी, आप मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। आप मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। आज के बाद कौन कौन राम नाम जपेगा प्रतिदिन? कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा प्रतिदिन? पक्का? अरे जोर से बोलो, तो दोनों हाथ उठा करके राम का नाम लेकर जो, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। वो सीता